गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस क्लास में अपन ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था फिरोमोन्स का। फिरोमोन्स के बारे में अपन ने डीपली जाना था कि ये केमिकल स्पेशल केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो अपन एनिमल्स द्वारा रिलीज किए जाते हैं और अपने ही स्पीसीज के अन्य मेंबर्स द्वारा ग्रहण किए जाने पर उनके बिहेवियर को प्रभावित करते हैं। ठीक है, और ये एक ही स्पीसीज के जो मेंबर्स होते हैं उनमें कोऑर्डिनेशन या आपस में संबंध बनाए रखने का वर्क भी करते हैं। तो अपन बोल सकते हैं कि ये हार्ड स्ट्रक्चर वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं फिरोमोन्स, जो एनिमल्स द्वारा ग्रहण करने पर संकेत को समझने और उसके अकॉर्डिंग ही रिएक्शन करने का प्रभाव दिखाते हैं। ठीक है, और उसका एग्जाम्पल भी लिया था अपन ने हनी वर्कर हनी बी का, जिसको अगर कोई इंसान मार देता है तो कुछ टाइम बाद वहाँ पे बहुत सारी वर्कर बीज आती है और उस ह्यूमन पे अटैक कर देती है। तो वास्तव में वो उस मरने वाली वर्कर बी द्वारा रिलीज किया गया ही एक फिरोमोन था जो खतरे का सूचक था। ठीक है, इसके अलावा अपन ने उसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में जाना था। जनरल कैरेक्टर्स में अपन ने जाना कि यह जो फिरोमोन्स है जो एनिमल्स में संश्लेषित या सिंथेसिस हो रहे हैं, यह लो मोलिकुलर वेट वाले प्रोटीन्स या फैटी एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं। इसके अलावा ये वोलेटाइल होते हैं यानी कि वाष्पशील होते हैं, जो हवा के माध्यम से डिफ्यूज होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर किए जाते हैं। ठीक है, अगर कोई एनिमल एयर या स्थल पे रह रहा है तो एयर के माध्यम से डिफ्यूज करेगा फिरोमोन्स को। अगर कोई एनिमल पानी में रह रहा है, एक्वेटिक मीडियम में रह रहा है, तो वो पानी के माध्यम से अपने फिरोमोन डिफ्यूज करेगा। क्लियर है। इसके अलावा मैंने बताया था कि लॉन्ग चेन वाले जो फिरोमोन्स होते हैं वो सेक्सुअल इंप्रेशन के वाले फिरोमोन्स होते हैं, जबकि शॉर्ट चेन वाले जो कार्बन चेन वाले जो फिरोमोन्स होते हैं वो खतरे का संकेत देने वाले फिरोमोन्स होते हैं। यहाँ तक अपना प्रीवियस क्लास में हो चुका था। आज जो क्लास ले रहे हैं अपन उसमें मोड ऑफ एक्शन ऑफ फिरोमोन्स का टॉपिक लेंगे। मोड ऑफ एक्शन ऑफ फिरोमोन्स। ये फिरोमोन्स एक्शन कैसे करते हैं, कौन कौन सी विधियां हैं। तो सबसे पहले है बाई ऑल्फैक्शन। यहाँ पे ऑल्फैक्शन का मतलब है घ्राण यानी सूंघने से है, ग्रहण क्रिया यानी सूंघने से है। ठीक है, तो बाई ऑल्फैक्शन के माध्यम से फिरोमोन्स अपना प्रभाव दिखाते हैं। जैसे स्पेशली अपन ले इंसेक्ट्स को और मैमल्स को। तो इसमें मैं ले रहा हूं एग्जाम्पल इंसेक्ट्स और मैमल्स। इनमें जो सेक्सुअल इंप्रेसिव फिरोमोन्स होते हैं, सेक्सुअल इंप्रेसिव जो फिरोमोन्स होते हैं वो एनिमल्स द्वारा सूंघने पर ही अपना प्रभाव दिखाते हैं। यानी अपन ने बाय ऑल्फैक्शन या ग्रहण क्रिया द्वारा एक्शन बताया है फिरोमोन्स का, ये अपना प्रभाव कैसे दिखाते हैं, बाय ऑल्फैक्शन से दिखाते हैं, ग्रहण क्रिया से दिखाते हैं। तो इसमें मैंने एग्जांपल लिया है स्पेशली इंसेक्ट्स और मैमल्स। मैमल्स में एनिमल्स की बात करें तो उनमें जो सेक्सुअल इंप्रेसिव जो फिरोमोन्स होते हैं वो अपना प्रभाव सूंघने पर ही दिखाते हैं। यानी कोई स्पीसीज है, जैसे मानो एनिमल की कोई स्पीसीज है, मेल और फीमेल पार्ट है, तो मेल और फीमेल सूंघने की जो क्रिया करेंगे, ऑल्फैक्शन की जो रिएक्शन करेंगे, उसके माध्यम से ही उनमें फिरोमोन एक्शन शो करेगा। और वो कौन सा एक्शन होगा? सेक्सुअल इंप्रेसिव का। ये अपन ने डिस्कवरी में देखते हैं, बहुत सारे चैनल आते हैं एनिमल्स के, तो उनमें अपन इस चीज को नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो उस टाइम जो उनके द्वारा ऑल्फैक्शन किया जा रहा है, जो सूंघने की क्रिया की जा रही है, उसके माध्यम से ही फिरोमोन अपना एक्शन दिखाते हैं। क्लियर है? ठीक। सेकेंड नंबर,
बाय इंजेशन। यहाँ पे इंजेशन का मतलब है अंतर्ग्रहण। कैसे? अपन सभी ने हनी बीज के बारे में पढ़ा है डिटेल से आपके अप्लाइड जूलॉजी में। तो वहाँ पे अपन ने देखा था कि एक जो मधुमक्खियों का छत्ता है उसमें सोशल ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है, यानी कि उसमें वर्कर बीज भी है, ड्रोन भी है और क्वीन बी भी है। तो जो क्वीन बी होती है इसमें एक मधुमक्खी के छत्ते में, वह एक अल्फा कीटोडेकोनोइक एसिड रिलीज करती है। क्वीन बी एक अल्फा कीटोडेकोनोइक एसिड, अल्फा कीटोडेकोनोइक एसिड रिलीज करती है और इस एसिड युक्त फूड को वर्कर बीज को खाने के लिए दिया जाता है, यानी फूड के रूप में वर्कर बीज इसको ग्रहण कर लेती है, अल्फा कीटोडेकोनोइक एसिड को ग्रहण कर लेती है, जिसके कारण वर्कर बीज में एग्स का डेवलपमेंट स्टॉप हो जाता है। जैसे ही वर्कर बीज को फूड के रूप में अल्फा कीटोनोइक डेकोनिक एसिड दिया गया तो उनमें वर्कर बीज में स्पेशली एग्स का डेवलपमेंट रुक गया, इसीलिए वर्कर बीज क्या कहलाती हैं? बंदे मादाएं, स्टेराइल फीमेल। इसीलिए वर्कर बीज स्टेराइल होती है, बंदे मादाएं होती है। तो अपन ने जो पॉइंट लिया था बाय इंजेक्शन या अंतर्ग्रहण, यानी ग्रहण करने के द्वारा भी फिरोमोन्स अपना एक्शन दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्वीन बी द्वारा अल्फा कीटोडेकोनोइक एसिड जो एक फिरोमोन है उसको फूड के रूप में दिया गया वर्कर बीज को, जिसको खाने के बाद वर्कर बीज में एग्स का डेवलपमेंट स्टॉप हो गया, रुक गया। इसीलिए अधिकतर वर्कर बीज या सभी वर्कर बीज स्टेराइल फीमेल होती है, क्योंकि वो एग्स का प्रोडक्शन नहीं कर सकती इस फिरोमोन के प्रभाव के कारण। ठीक है, तो ये था अपना बाय इंजेक्शन। समझ में आ गया होगा आपके, ज्यादा हार्ड नहीं है, इजी है। थर्ड नंबर पे बाय कॉन्टैक्ट एंड एब्जॉर्प्शन या अवशोषण। बाय कॉन्टैक्ट या एब्जॉर्प्शन, या तो किसी के कॉन्टैक्ट में आना या फिर अपनी स्किन से उसको अब्जॉर्ब करना। इसके लिए अपन एग्जांपल लेते हैं। आपने कोरोना का नाम तो सुना ही है, बहुत परेशान कर रहा है। इसी कोरोना काल में टिड्डी का नाम भी सुना है अपन ने, ग्रॉसहॉपर जिसे बोलते हैं। आपने बीएससी सेकेंड ईयर में इसकी डीपली स्टडी भी की है, अपन ने की थी इनकी नहीं की थी ग्रॉसहॉपर। ठीक है, तो ये जो टिड्डी होती है, जो ग्रॉसहॉपर है, इसकी जो एडल्ट फेज है वो कुछ फिरोमोन्स रिलीज करती है, जो उनकी जो छोटे लार्वा है, जो निम्फ है, उनके संपर्क में आने से उनमें जो मेटामॉर्फोसिस की जो रिएक्शन होती है, यानी जो कायांतरण होता है, उनमें वो फास्ट स्पीड से होने लगता है। यानी टिड्डी का जो स्मॉल पार्ट है या जो उनके लार्वा या जो उनके निम्फ है, जो छोटा रूप है उनका, वो एडल्ट टिड्डी या ग्रॉसहॉपर के संपर्क में आने से, कांटेक्ट में आने से उनमें जो मेटामॉर्फोसिस या जो कायांतरण की जो रिएक्शन है वो बहुत ही फास्ट स्पीड से होती है और कुछ ही टाइम बाद वो निम्फ एक एडल्ट टिड्डी में बदल जाता है। इसीलिए अपने नोट की है कि बहुत सारे झुंड, मान लो 4-5 टिड्डी भी रहेगी तो थोड़े दिन 1-2 दिन बाद देखेंगे वो 15-20 हो जाती है। तो ऐसे इनकी पॉपुलेशन दिन ब दिन दुगनी तिगुनी होती जाती है, क्योंकि ये भी एक प्रकार का फिरोमोन रिलीज करते हैं जो इनमें मेटामॉर्फोसिस, इनमें 3-4 प्रकार के मेटामॉर्फोसिस होते हैं जो
फास्ट स्पीड से होने लगते हैं इन फेरोमोन्स के कांटेक्ट में आने के कारण। तो अपन इसमें ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि अगर कोई एडल्ट टिड्डी है, ग्रोसहॉपर है, उसके संपर्क में, कांटेक्ट में अगर कोई स्मॉल निम्फ आता है टिड्डी का, तो फेरोमोन्स के प्रभाव से ही उसमें जो मेटामॉर्फोसिस की जो प्रोसेस हो रही थी वो फास्ट स्पीड से होने लगती है, जिसके कारण वो तुरंत ही कुछ टाइम बाद ही जल्दी से एक एडल्ट ग्रोसहॉपर या टिड्डी में बदल जाता है। क्लियर है? इसका एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। स्पाइडर जानते हैं अपन सभी, मकड़ी। तो उसका जो मेल स्पाइडर है उसके द्वारा कुछ फेरोमोन्स रिलीज किए जाते हैं। ठीक है, वो फेरोमोन्स उसी की स्पीसीज के अन्य फीमेल स्पाइडर द्वारा अपनी स्किन द्वारा अब्जॉर्ब किए जाएंगे। लिखा है ना अपने अब्जॉर्प्शन। तो मेल स्पाइडर द्वारा कुछ फेरोमोन्स रिलीज किए जाते हैं जो उसी की स्पीसीज की अन्य स्पाइडर की स्किन द्वारा उनको अब्जॉर्ब किया जाएगा, और सेक्सुअल, स्पेशली सेक्सुअल जो रिएक्शंस होनी है, जो क्रियाएं होनी है, वो उसमें फीमेल में और मेल में स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो अपन ने इसमें दो एग्जांपल लिए हैं। बाय कांटेक्ट में लिया है ग्रोसहॉपर का, और ऑब्जॉर्प्शन में लिया है मेल स्पाइडर और फीमेल स्पाइडर का, जो स्किन द्वारा ऑब्जॉर्ब करके सेक्सुअल जो रिएक्शंस है उनको उत्तेजित करने में हेल्प करते हैं। कौन? फेरोमोन्स। तो ये मोस्ट 3 वे लिए हैं अपन ने, जिनके द्वारा अपन ने समझा कि जो फेरोमोन्स होते हैं वो अपना एक्शन या अपनी क्रिया कैसे कैसे कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो नेक्स्ट अपन इसमें लेंगे टाइप्स ऑफ फेरोमोन्स। टाइप्स ऑफ फेरोमोन्स। फेरोमोन्स जो होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप के बताए गए हैं आपके सिलेबस में। एक तो रिलीजर टाइप के फेरोमोन्स है और एक प्राइमरी टाइप के फेरोमोन्स है। इन दोनों को अपन अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। कौन से तो रिलीजर इफेक्ट वाले फेरोमोन्स होंगे और कौन सी प्राइमरी इफेक्ट वाले फेरोमोन्स होंगे। तो अपना टॉपिक है टाइप्स ऑफ फेरोमोन्स। मोस्टली 2 टाइप के बताए गए हैं। फर्स्ट है रिलीजर इफेक्ट फेरोमोन। इसको ध्यान से समझना। रिलीजर इफेक्ट फेरोमोन्स क्या होते हैं? किसी भी एनिमल द्वारा फेरोमोन्स रिलीज किए जाते हैं तो उसी की स्पीसीज के अन्य मेंबर, जिसे अपन रिसेप्टर एनिमल बोल सकते हैं, उसके द्वारा उस फेरोमोन को ग्रहण किया जाएगा और उस रिसेप्टर एनिमल के सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS शॉर्ट में, उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित किया जाएगा। किसके द्वारा? उस फेरोमोन के द्वारा। किसी एनिमल ने फेरोमोन रिलीज किया और उसी स्पीसीज के अन्य मेंबर, जिसे अपन बोल सकते हैं रिसेप्टर एनिमल, उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को उस फेरोमोन ने प्रभावित किया और उसके बिहेवियर के, जो एनिमल का है, जो एनिमल है संबंधित, जो उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको ग्रहण कर रहा है बिहेवियर को, वो एनिमल, उसमें जो बिहेवियर है उसमें फास्ट स्पीड से रिवर्सेबल या उत्क्रमणीय चेंजेस देखने को मिलते हैं। यानी कि किसी एनिमल ने कोई फेरोमोन रिलीज किया, उसी की स्पीसीज के अन्य एनिमल ने उसको ग्रहण किया, जिसके कारण उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर प्रभाव पड़ा और उसके बिहेवियर में फास्ट स्पीड से रिवर्सिबल चेंजेस देखने को मिले। क्योंकि जो फेरोमोन है वो अपना इफेक्ट जरूर दिखाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम व्यवहार को इफेक्ट करेगा। तो फास्ट स्पीड से ये इफेक्ट होते हैं। ऐसे इफेक्ट्स को, ये ऐसे फेरोमोन्स को
रिलीजर इफेक्ट फिरोमोन्स के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सेक्स अट्रैक्टेंट फिरोमोन्स, और एक एग्जाम्पल हो रहा है अलार्म फिरोमोन्स। ये दोनों ही अपन को पता है, नाम में ही अपन सोच सकते हैं कि कितनी फास्ट स्पीड से एनिमल की बिहेवियर में इफेक्ट लाते हैं। सेक्स अट्रैक्टेंट है, अट्रैक्ट करने वाला फिरोमोन, जो अपन भली बातें जानते हैं, आपको समझाने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे ही अलार्म फिरोमोन है, बॉडी में कोई भी संकेत है, जल्दी उठना है मान लो, या कोई अपन को मारने की कोशिश कर रहा है या अपना एक्सीडेंट होने वाला है, तो एकदम से बॉडी फास्ट स्पीड से अपना बिहेवियर चेंज करेगी। तो ऐसे जो फिरोमोन्स होंगे वो रिलीजर इफेक्ट फिरोमोन्स कहलाएंगे। तो इसमें ये आप एग्जांपल्स स्पेशली ध्यान रखना। सेकंड है प्राइमरी इफेक्ट फिरोमोन्स। प्राइमरी इफेक्ट फिरोमोन्स एनिमल्स की मास्टर ग्लैंड, नाम सुना होगा आपने, मास्टर ग्लैंड, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसकी जो मास्टर ग्लैंड है उसको उत्तेजित कर देते हैं। ऐसे फिरोमोन्स जो एनिमल्स की सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो मास्टर ग्लैंड है उसको उत्तेजित कर देते हैं, और उनमें फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस को, स्पेशली फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस को स्टार्ट कर देते हैं, उनकी चेन को स्टार्ट कर देते हैं, और उस एनिमल के बिहेवियर में बहुत ही स्लो स्पीड से प्रभाव देखने को मिलता है। तो इसमें अपन को क्या लिखना है कि इस टाइप के फिरोमोन्स एनिमल की सेंट्रल नर्वस सिस्टम में उसके मास्टर ग्लैंड जो पीयूष ग्रंथि है उसको उत्तेजित कर उसके बिहेवियर में बहुत ही स्लो स्पीड से चेंजेस उत्पन्न कर देते हैं, और उसकी बॉडी की जो फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस जो है उनको भी स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर है? तो ये थे अपने टू टाइप, रिलीजर इफेक्ट फिरोमोन्स और प्राइमरी इफेक्ट फिरोमोन्स। इसी को अपन एक चार्ट के माध्यम से भी शो कर सकते हैं। कैसे? बहुत ही इजी टॉपिक है, कोई बड़ी वाली इसमें हार्ड न समझने वाली बात नहीं है। फिर भी अगर आपको कुछ लगे डाउट तो आपकी जो भी डाउट क्लास है उसमें आप पूछ सकते हो, या डायरेक्टली आप मैसेज करके भी पूछ सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब तक पूछोगे ही नहीं तब तक कोई किसी समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। अब कैसे अपन इसको एक चार्ट के थ्रू शो कर सकते हैं, रिलीजर इफेक्ट फिरोमोन्स को और प्राइमरी इफेक्ट फिरोमोन्स को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्टिमुलेशन, यहां पे अपन लिखेंगे फिरेमोन, ये आ रहा है यहां पे। ठीक है, यहां पे है एनिमल का बिहेवियर, सेम थिंग यहां पे भी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेशन,
एसेसरी स्टिमुली। यह है रिलीजर इफेक्ट। यह है प्राइमरी इफेक्ट। साइड में है सब्सिडियरी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ऐसे ये बन गया इसका एक चार्ट। तो आप देख रहे हो कि मैंने ऊपर ही ऊपर फेरोमोन लिखा है। अगर वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को उद्दीपन देता है तो सबसे पहले अपन ने बताया कि रिलीजर इफेक्ट शो होंगे, तो उसके बिहेवियर को एनिमल को प्रभावित करेंगे। दूसरी तरफ अगर बात करें अपन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अगर स्टिमुलेशन मिल रहा है किसी सहायक उद्दीपन के माध्यम से, तो प्राइमरी इफेक्ट ये फास्ट स्पीड से होंगे लेकिन ये स्लो स्पीड से होंगे जो उसके बिहेवियर को प्रभावित करेंगे। क्लियर है? दूसरी तरफ मैंने शो किया है सब्सिडरी। सब्सिडरी का मतलब है सहायक। मेटाबॉलिक यानी उपापचयी एक्टिविटीज यानी क्रियाएं, वो भी साइड में चलती रहेगी, उनमें प्रभाव उत्पन्न होगा जिसके कारण इसका बिहेवियर प्रभावित होता रहेगा। तो अपन इनके टाइप, फेरोमोन्स के टाइप्स के बेस पर ये चार्ट बना सकते हैं, जिसके माध्यम से अपन बता सकते हैं कि अगर फेरोमोन्स एनिमल के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को उद्दीपन देते हैं, स्टिमुलेशन देते हैं, तो एक टाइप तो है रिलीजर इफेक्ट जो फास्ट स्पीड से होगा, जो एनिमल के बिहेवियर में फास्ट स्पीड से रिवर्सिबल इफेक्ट उत्पन्न करेगा। तो ये से फेरोमोन्स के कहलाएंगे रिलीजर इफेक्ट फेरोमोन्स। लेकिन सेकंड, अगर कोई सहायक उद्दीपन मिलता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, तो प्राइमरी टाइप का या बहुत ही स्लो स्पीड से उसकी फिजियोलॉजिकल रिएक्शन स्टार्ट होगी, तो ऐसे ही फेरोमोन्स को प्राइमरी इफेक्ट फेरोमोन्स कहते हैं। ठीक है, साइड में इसी टाइम ये सब्सिडरी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी चलती रहती है जो बिहेवियर को प्रभावित करती है। तो इसी को अपन ने एक चार्ट के थ्रू बनाया है जो आपको नोट्स में भी ऐड करना है। क्लियर है? आज के लिए इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।